दबंगबाजी मेरे कब्जा करे थे यादव लोग। अब साहब ये सरकार आई योगी जी की और शरद तिवारी जी ने पुनेरा के रहने वाले उनने मेरी जमीन लेकर आई। गुंडे बदमाश साहब सभी सब कुर्ता नीचे घर में रखे रह गए, उनके सब गुंडन के अब गुंडाई चलती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का ऐसा शासन चला तो गुंडों के हौसले पस्त हुए, प्रशासन बहुत ज्यादा कड़क हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से हो पाया। भाजपा सरकार से पहले जो है दबंगों के हौसले बहुत बुलंद थे और कोई कब्जा हटवा नहीं पाता। कब्जे बहुत दबंग लोग किए हुए थे, जिनकी जमीन से कब्जे हटे हैं जो बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं। और उस जमाने में मुलायम सिंह यादव के कोऑपरेटिव मंत्री के बाद बहुत ऐसे लोग थे जिनकी जमीन उन्होंने जोत नहीं पाई। 28 साल किसी इंसान की पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा। सोचिए, अगर कोई किसान अपनी जमीन पर खेती न कर पाए, अपनी मेहनत की फसल न काट पाए और हर दिन अपनी जमीन को किसी और के कब्जे में देखता रहे तो उस दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इटावा से आई ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि उस बदलाव की कहानी है जहां सरकार का दावा है कि अब दबंगों और भूमाफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और जिसका जो हक है वो उसे मिलकर रहेगा। इटावा के एक किसान की कहानी इसी दावे को मजबूती देती हुई नजर आती है। इटावा जिले के बसरेहर विकास खंड के थाना चौबिया क्षेत्र के ग्राम मसनाई में रहने वाले किसान जागेश्वर सक्सेना पिछले करीब 28 सालों से अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना है कि साल 1997 से उनकी करीब 10 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। परिवार लगातार प्रशासन के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उनके पिता सीधे साधे स्वभाव के थे और इसी का फायदा उठाकर दबंगों ने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। सालों तक वही लोग खेती करते रहे और असली मालिक अपनी जमीन से बेदखल रहे। जागेश्वर सक्सेना बताते हैं कि उन्होंने कई सरकारों के दौरान शिकायतें की, अधिकारियों के पास गए, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन जमीन वापस नहीं मिली। परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता रहा क्योंकि खेती उनका आय का मुख्य साधन थी। अपनी जमीन पर पराया होने का दर्द हर दिन उन्हें परेशान करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद हालात बदलने शुरू हुए। सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जहां भी सरकारी या किसी जमीनों पर अवैध कब्जा मिले उन्हें हटाकर वास्तविक मालिकों को उनका अधिकार दिलाया जाए। और इसी अभियान के तहत इटावा प्रशासन भी सक्रिय हुआ और सालों पुराने मामलों को गंभीरता से लेना शुरू किया। जागेश्वर सक्सेना का कहना है कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ प्रभारी शरद तिवारी ने उनकी समस्या को गंभीरता से उठाया और जिला प्रशासन तक उनकी बात मजबूती से पहुंचाई। इसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की और कार्रवाई करते हुए उनके करीब 8 बीघा जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। सालों बाद जब वो अपनी ही जमीन पर पहुंचे तो ये पल उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जी साहब, खेती अति 97 का मुकदमा चल रहा था, दबंगबाजी मेरे कब्जा करे थे यादव लोग। अब साहब ये सरकार आई योगी जी की और शरद तिवारी जी ने पुनेरा के रहने वाले उनने मेरी जमीन लेकर आई। जी साहब, मेरी साहब अति 10 बीघा 5 भाई थे। अब 10 बीघा निकला थे साहब तिवारी जी ने। ये 97 का साहब कब्जा करे थे। लड़ाई साहब मैंने बहुत लड़ी, सब पैसा खर्च कर दिया। दबंगबाजी जैसे हम साहब गरीब लोग हैं, बहुत गरीब है, तो ये दबंगबाजी से लोगों ने अपना कब्जा करे रहे जबरदस्ती से। और साहब पेड़ रूप सब इसने काट लिए इन लोगों ने। इस सरकार में साहब दबंगबाजी अब चलती नहीं है, दबंगबाजों की। ये साहब 97 का मुकदमा चलता था, अब 1 साल हो गई तब से मिली गई। तिवारी जी निकलाई तब। जी साहब, बहुत ही बढ़िया लगी साहब, बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और यही बने रहे साहब। अब वही खेत जिन पर कभी दबंग खेती करते थे, आज वहां जागेश्वर सक्सेना और उनका परिवार खेती कर रहा है। उनका कहना है कि जमीन वापस मिलने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। अब उन्हें भरोसा है कि उनकी मेहनत का फल उनके अपने परिवार को मिलेगा। उनके चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वो सालों के संघर्ष के बाद मिली जीत को बयां करता है। जागेश्वर सक्सेना का कहना है कि अगर योगी सरकार में प्रशासन इतनी सक्रियता नहीं दिखाता तो शायद आज भी उनकी जमीन पर दबंगों का कब्जा बना रहता। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार ने आम किसानों और गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। उनके मुताबिक पहले दबंगों का डर था, लेकिन अब कानून का डर है और यही सबसे बड़ा बदलाव है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी शरद तिवारी का कहना है कि योगी सरकार की प्राथमिकता ही यही है कि किसी भी गरीब, किसान या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि पहले लोग शिकायत करने से डरते थे, लेकिन अब लोगों को भरोसा है कि प्रशासन उनकी बात सुनेगा और न्याय मिलेगा। मदद जो है अनुकूल माहौल में हो पाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का ऐसा शासन चला कि गुंडों के हौसले पस्त हुए, प्रशासन बहुत ज़्यादा कड़क हो गया। और जब मेरे पास ऐसे मामले आए फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, लोगों ने मैसेज किए कि मेरी ज़मीन पर कब्जा है, तो मैंने पूरी ताकत झोंक कर प्रशासन के माध्यम से मैंने उन जमीन से कब्जे हटवाए हैं। और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से हो पाया। भाजपा सरकार से पहले जो है दबंगों के हौसले बहुत बुलंद थे और कोई कब्जा हटवा नहीं पाता था। ये कई जमीनें बहुत पुरानी हैं, कुछ लोग जो है खुलकर बोल भी देते हैं। बहुत बड़ी आबादी वो है जिनके कब्जे हटे और खुलकर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कब्जे बहुत दबंग लोग किए हुए थे। जिनकी जमीन से कब्जे हटे हैं जो बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं। और उस जमाने में मुलायम सिंह यादव के कोऑपरेटिव मंत्री के बाद बहुत ऐसे लोग थे जिनकी जमीन उन्होंने जोत नहीं पाई। उसी समय से लगातार कब्जे का दौर चलता रहा और सैकड़ों कब्जे वो हैं जिनके बैनामा भी हो चुके हैं। और बहुत कब्जे ऐसे हैं जो हटे तो हैं, लेकिन वो इतने कमजोर वर्ग के लोग हैं कि खुलकर उस दबंग लोगों के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि कानून व्यवस्था और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार के अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और निजी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। इटावा का ये मामला भी उसी अभियान की एक तस्वीर बनकर सामने आया है, जहां एक किसान को करीब 28 साल बाद अपनी जमीन वापस मिली। एक समय था जब जागेश्वर सक्सेना का परिवार अपनी ही जमीन को दूर से देखने के लिए मजबूर था। आज वही परिवार उसी जमीन पर खेती कर रहा है। सालों का संघर्ष खत्म हुआ, न्याय मिला और भविष्य की नई उम्मीद भी। ये कहानी सिर्फ जमीन वापस मिलने की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी कहानी है कि अगर शासन की मंशा साफ हो और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करे तो दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान भी संभव है। इटावा से सामने आई ये तस्वीर योगी सरकार के उस दावे को मजबूत करती है कि प्रदेश में अब दबंगों से ज्यादा कानून का राज चलेगा और हर जरूरतमंद को उसका अधिकार दिलाने की कोशिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।